जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए, आज का जो क्लास है रैयतवारी व्यवस्था और महलवारी व्यवस्था। रैयतवारी व्यवस्था और महलवारी व्यवस्था क्या होती थी, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि रैयतवारी व्यवस्था और महलवारी व्यवस्था क्या है। हर प्रश्न में लगभग पूछे जाने वाला सवाल है, हर परीक्षा में पूछे जाने वाला सवाल है। इसलिए जो है आज का क्लास जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि आप लोग बिना देखे क्लास छोड़कर चले जाते हैं, जिससे कि दिक्कत होती है। रैयतवारी व्यवस्था और महलवारी व्यवस्था जो है क्या है, देखिए मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है, और आप लोग को नोट्स चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं नोट्स को। मेरे मोबाइल नंबर जो है दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जो है मैसेज कर दीजिएगा, आप लोग को मिल जाएगा PDF इसका। देखिए, रैयतवारी व्यवस्था क्या है। रैयत का अर्थ किसान होता है। रैयत शब्द का अर्थ जो है किसान होता है। रैयत शब्द का अर्थ किसान होता है। रैयतवारी व्यवस्था पहले हम बता दे रहे हैं, उसके बाद में जो है महलवारी व्यवस्था बताएंगे। तो इसलिए रैयत शब्द का अर्थ जो है किसान होता है। किसान होता है वैसी व्यवस्था जिसमें बिना किसी मिचौलियों के किसान सीधे तौर पर ब्रिटिश कंपनी के राजकोष में भू राजस्व जमा किया करता था, उसे रैयतवारी व्यवस्था कहा गया है। देखिए, वैसी व्यवस्था, पहले ब्रिटिश का जो है हमारे देश पर जो है शासन था, ब्रिटिश का शासन हमारे देश पर हुआ करता था। तो वैसी तो ब्रिटिश के शासन जब हमारे देश पर हुआ करता था, यानी कि जब ब्रिटिश का शासन है तो सभी जो है हम लोग सभी भारतीय जो है ब्रिटिश का गुलाम थे। तो उस समय जो है एक व्यवस्था थी, ये रैयतवारी व्यवस्था चलाई गई थी। तो रैयतवारी व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था, रैयतवारी व्यवस्था के अंतर्गत यही होता था कि वैसी व्यवस्था जिसमें जो है बिना किसी बोलचाल, बिना किसी मिचौलिए, बिना किसी हस्तक्षेप के किसान सीधे तौर पर जब अपना अनाज का उपज कराता है, अनाज उसका उपज रहा है, उसको सीधे तौर पर ले जाकर जो है ब्रिटिश के राजकोष में जमा करती थी, वही जो है रैयतवारी व्यवस्था कहलाता है। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, किसान जो है जितना भी अपना उपज करता था, उसका जैसे में 3 भाग उपज हुआ था, 3 भाग का एक भाग हिस्सा जो है बिना किसी हस्तक्षेप के जो है इसको ले जाकर सीधे ब्रिटिश के राजकोष में जमा करती थी, वही जो है रैयतवारी व्यवस्था कहलाया। देखिए, रैयतवारी व्यवस्था कहलाया, उसे ही रैयतवारी व्यवस्था कहा गया है। इस व्यवस्था में जमीन का मालिकाना व्यवस्था में जमीन का मालिकाना हक किसानों के पास होता था। जैसे में देखिए, जमीन, यह रैयतवारी व्यवस्था जो है, रैयत शब्द का अर्थ ही किसान होता है। तो रैयत शब्द का अर्थ ही किसान होता है। तो इस समय जो है जब रैयतवारी व्यवस्था चल रही थी, तो इस समय जो है किसान अपना जमीन का मालिक खुद होता था। किसान अपना जमीन का मालिक खुद होता था, क्योंकि जब उपज करता है तो इसका मालिक ही खुद है। ये जब चाहे इसको जो है बेच सकता है, किसी के पास गिरवी रख सकता है अपने जमीन को, यानी कि ये किसान जो है अपने जमीन का मालिक स्वयं ही होता था, जिस कारण किसान भूमि बेच भी सकता था तथा भूमि गिरवी भी रख सकता था। इस व्यवस्था के जनक टॉमस मुंडो और कैप्टन रीड थे। इस व्यवस्था के जनक जो है, यानी कि रैयतवारी व्यवस्था के जनक टॉमस मुंडो और कैप्टन रीड थे। टॉमस मुंडो और कैप्टन जो है रीड इस व्यवस्था के जनक थे। इन्हीं दोनों ने मिलकर जो है रैयतवारी व्यवस्था लाया था। यह व्यवस्था सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में मद्रास के बड़ा महल में लागू किया गया था। यह हर प्रश्न में पूछा जाता है, हर मतलब परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए, यह व्यवस्था जो है सबसे पहले 1792 ईस्वी में जो है मद्रास के बड़ा महल में लागू किया गया था। मद्रास के बड़ा महल में 1792 ईस्वी में रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया गया था। उसके बाद देखिए, बड़ा महल में, मद्रास के बड़ा महल में जो है 1792 ईस्वी में लागू किया गया था। यह व्यवस्था 1820 में संपूर्ण मद्रास में हो गया। सबसे पहले जो है मद्रास के बड़ा महल में जो है
बड़ा महल 1720 में मद्रास के बड़ा महल में लागू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था को। और 1825 ईस्वी में यह व्यवस्था जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था पूरे मद्रास में लागू हो गया था। पूरे मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हो गया था। कब? 1825 ईस्वी में। 1825 में मुंबई में क्षेत्र में तथा 1800 यानी कि 1825 में जो है आपका मुंबई क्षेत्र 1820 है, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, 1820 में जो है 1820 में जो है पूरे मद्रास में लागू हुआ था। और उसके बाद में 1825 में जो है आपका मुंबई क्षेत्र में लागू हुआ। 1825 में जो है मुंबई क्षेत्र में लागू हुआ था। उसके बाद में जो है 1858 में संपूर्ण दक्कन क्षेत्र में लागू हो गया। 1858 पूरे संपूर्ण दक्कन क्षेत्र में भी लागू कर दिया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था को। यह व्यवस्था 30 वर्षों के लिए लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 30 वर्ष के लिए ही लागू किया गया था, यानी कि 30 वर्ष तक ही अभी चलेगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसके बाद क्या होगा कि कोई नहीं जानता था, इसलिए जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था को मात्र 30 वर्षों के लिए ही लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व दर उत्पादन का 1/3 भाग हुआ करता है, यानी कि इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है किसान जितने भी उपज करते हैं उसका 1/3 भाग जो है भू राजस्व को यानी कि जो है ब्रिटिश शासन के राजकोष में जमा करना होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र के 51% भाग पर था, यानी कि जितने भी ब्रिटिश शासन जो है ब्रिटिश का शासन जो है जितने भी भाग में जो है लागू था, जितने भी जगह पर ब्रिटिश शासन कर रहे थे उसका 51% भाग पर जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है लागू था। 51% भाग से यानी कि ब्रिटिश वाला सब जो है किसान से क्या लेता था, इसका जो है उपज का 1/3 भाग जो है अपने राजकोष में जमा करवाता था। यही है रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब देखेंगे महलवाड़ी व्यवस्था क्या है। महलवाड़ी व्यवस्था सुनिए। महाल शब्द का अर्थ गांव होता है। महाल शब्द जैसे में रैयत शब्द का अर्थ किसान होता है, उसी तरह जो है महाल शब्द का अर्थ महाल शब्द का अर्थ जो है गांव होता है। महाल शब्द का अर्थ गांव होता है। महाल शब्द का अर्थ गांव होता है। अब देखिए महलवाड़ी व्यवस्था क्या है। वैसी व्यवस्था जिसमें गांव की मुखिया कर की वसूली करके भू राजस्व ब्रिटिश कंपनी के राजकोष में जमा करता था, उसे महलवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। देखिए वैसी व्यवस्था जैसे में इसमें किसान स्वयं अपना जो है बिना किसी हस्तक्षेप के बिना किसी मिचौलिए के रैयतवाड़ी व्यवस्था में सीधे ब्रिटिश राजकोष में अपने खुद मालिक होने के कारण जो है ये खुद जमा करता था। लेकिन महलवाड़ी व्यवस्था में ऐसा नहीं था। महलवाड़ी व्यवस्था में इसमें जो मुखिया होता था, महलवाड़ी व्यवस्था का जो मुखिया होता था, ये मुखिया क्या करता था, सभी किसान भाइयों से जो है उसके अनाज उसके कर जो है अनाज का कर लेकर और मुखिया ले जाकर जो है ब्रिटिश के जो है राजकोष में जमा करता था। मुखिया जमा करता था, ये खुद किसान खुद जमा नहीं करते थे, मुखिया जमा करता था। ये है महलवाड़ी व्यवस्था। एक बार और समझ लीजिए। वैसी व्यवस्था जिसमें मुखिया जो है मुखिया कर किसानों से कर लेकर ब्रिटिश के शासन में जमा करता था, ब्रिटिश के राजकोष में जमा करता था, वही जो है महलवाड़ी व्यवस्था है। देखिए महलवाड़ी व्यवस्था वसूली करके भू राजस्व ब्रिटिश कंपनी के राजकोष में जमा करता था, उसे महलवाड़ी व्यवस्था कहा गया है। इस व्यवस्था के जनक हॉल्ट मैकेनिज थे। इस व्यवस्था के जनक हॉल्ट मैकेनिज थे। जैसे में आपका जो हो गया रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन थे, तो टॉमस मुंडो और कैप्टन रीड थे। लेकिन महलवाड़ी व्यवस्था के जनक जो है हॉल्ट मैकेनिज थे। यह व्यवस्था मुख्यतः उत्तर भारतीय राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा इत्यादि क्षेत्रों में लागू था। देखिए यह व्यवस्था महलवाड़ी व्यवस्था जो है उत्तर भारत में जो है लागू था। उत्तर भारत जैसे में पंजाब,
हरियाणा, दिल्ली इत्यादि क्षेत्र में जो है महलबारी व्यवस्था लागू था। यह व्यवस्था संपूर्ण ब्रिटिश शासित क्षेत्र के 30% भाग पर लागू था। यानी कि उत्तर भारत में जो है संपूर्ण जितने भी भाग में, उत्तर भारत में जितने भी भाग में जो है ब्रिटिश शासन करता था, उसमें से मात्र 30% भाग पर ही, उत्तर भारत में जो है 30% भाग में ही जो है महलबारी व्यवस्था का शासन, महलबारी व्यवस्था चलता था। ये जो है 51% रैयतवाड़ी व्यवस्था और 30% महलबारी व्यवस्था। ये जो है हर जगह, बहुत जगह लगाया गया था, क्योंकि 51% था, लेकिन ये उत्तरी भारत में ज्यादा रह गया, ये मतलब चारों तरफ नहीं जा पाया, इसलिए जो है महलबारी व्यवस्था 30% में ही रह गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था 51%। देखिए आज का सेशन इतना ही है। आप लोग इस क्लास को जो है आगे से जरूर शेयर कीजिएगा दूसरे दोस्तों के पास, ताकि वो भी देखें रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलबारी व्यवस्था क्या है। आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ताकि अभी के लिए जय हिंद।